हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोज शर्मा एंड आज हम मिले हैं कुछ कंसेप्ट वीडियोस के बारे में बात करने के लिए। तो दिस इज आवर टीम एट अन अकेडमी विच इज सीए फाइनल टीम। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आई एम सीए मनोज शर्मा हैविंग 20 years ऑफ एक्सपीरियंस नाउ एट वेरियस लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड से प्लीज आप हमारा अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए एंड से सब्सक्रिप्शन लीजिए। आपको 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 24,750 में एंड 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 36,000 में मिल जाएगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज हिट द बेल आइकन। एंड आज हम देख रहे हैं काय के बारे में कंसेप्ट एंड अप्रोच एससीएमपी और एएमए के कुछ कंसेप्ट्स। मैं रोज कई सारे वीडियोस के साथ आऊंगा और आपको किसी एक कंसेप्ट को समझा दूंगा। द टाइम ऑफ वीडियो विल बी जस्ट 5 minutes एंड इन दिस 5 minutes हम क्या कर लेंगे, एक पर्टिकुलर कंसेप्ट एंटायर चीज रिवाइज कर लेंगे, प्लस उसके साथ साथ हम क्या भी देख लेंगे, एक इस अगर एग्जाम में इस पर्टिकुलर चीज पर क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो आज का एक कंसेप्ट देखते हैं, दैट इज कंसेप्ट 1। हमारा फर्स्ट कंसेप्ट रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होती है? तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट का कंसेप्ट देखते हैं। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होती है? तो हमने पढ़ा है कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कन्फर्मेंस कॉस्ट प्लस नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट होती है। तो कन्फर्मेंस कॉस्ट मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ अप्लाइंग ए चेक। एंड नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट मतलब क्या? कॉस्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ चेक। अगर हम कोई एक चेक लगाते हैं तो कन्फर्मेंस कॉस्ट, चेक नहीं लगाते हैं तो उसके वजह से जो कॉस्ट आ जाएगा प्रोडक्ट में उसको क्या बोला जाएगा? नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट। कन्फर्मेंस कॉस्ट जनरली दो तरीके की रहेगी, एक को बोलते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट, एक को बोलते हैं अप्रेजल कॉस्ट। तो कन्फर्मेंस कॉस्ट इज सम टोटल ऑफ प्रिवेंशन कॉस्ट एंड अप्रेजल कॉस्ट। उसी तरीके से नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट इज सम टोटल ऑफ इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर। एक्सटर्नल फेलियर और इन आपने चेक नहीं लगाया इस वजह से इंटरनल फेलियर हो गया या एक्सटर्नल फेलियर हो गया, बराबर। अब उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया है कि प्रिवेंशन कॉस्ट में हम क्वालिटी ट्रेनिंग, क्वालिटी ऑडिट्स, ये कॉस्ट कंसीडर करते हैं। अप्रेजल कॉस्ट में इंस्पेक्शन और फील्ड टेस्टिंग कंसीडर करते हैं। इंटरनल फेलियर में स्क्रैप और रीवर्क कंसीडर करते हैं। एट द सेम टाइम एक्सटर्नल फेलियर में से हम लोग रेवेन्यू लॉस या वारंटी कंसीडर करते हैं। अब अगर एग्जाम में इस चीज का प्रॉब्लम आया तो हम उस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे? तो पहला तो चीज है आपको थरोली प्रॉब्लम को रीड करना है। दूसरी चीज आपको एक बिजनेस प्रोसेस ड्रॉ करनी है। क्या ड्रॉ करनी है? बिजनेस प्रोसेस ड्रॉ करनी है। बिजनेस प्रोसेस मतलब पहले रॉ मटेरियल परचेज किया, फिर डिलीवर किया, फिर हमने उसको स्टोर किया, फिर प्रोडक्शन में भेजा, डिलीवर किया कस्टमर को एंड अल्टीमेटली कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंच गया, बराबर। मान के चलते हैं कि आपने चेक कहां लगाया? जस्ट प्रोडक्शन के पहले लगाया, इस पॉइंट पर लगाया चेक। तो चेक लगाने के पहले जो कॉस्ट आएगा उसको बोलेंगे नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट। चेक नहीं है, उसके पहले चेक नहीं है, इसलिए जो कॉस्ट बिफोर दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट। एंड चेक लगाने के बाद जो कॉस्ट आएगा वहां पर कभी भी नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट नहीं होगा। चेक के बाद कभी भी क्या नहीं होगा? नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट नहीं होगा। आप सब लोग ध्यान दें, चेक लगाने के बाद अपने को, तो इन शॉर्ट हमारा नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट हमेशा चेक लगाने के पहले लगता है और जहां हम चेक लगाते हैं उस कॉस्ट को अपन क्या बोलते हैं? कन्फर्मेंस कॉस्ट। तो ये दोनों नॉन कन्फर्मेंस और कन्फर्मेंस पकड़कर क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। अब कुछ प्रॉब्लम्स में आपको दिखाई देता है कि क्वालिटी के वजह से रिटर्न दिया रहता है। कुछ प्रॉब्लम्स में क्वालिटी की वजह से क्या दिया रहता है? रिटर्न दिया रहता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये रिटर्न का सर परसेंटेज कैसे अप्लाई करना, कब पॉजिटिव अप्लाई कब माइनस करना, वो समझ में नहीं आता। तो आप क्वेश्चन में देखिए, सिंपल सी बात है कि परसेंटेज अगर लगाना है, रिटर्न का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो उसका एक सिंपल तरीका अपन यूज करेंगे। आप चेक करेंगे कि आपको जो परसेंटेज दिया हुआ है और जो यूनिट्स दिए हुए हैं वो इनपुट पे है कि आउटपुट पे। जैसे मान लेते हैं कि आपको परसेंटेज इनपुट पर ही दिया हुआ है और यूनिट्स भी इनपुट के दिए हुए हैं, दोनों चीजें इनपुट पर दिए।
डायरेक्टली अप्लाई द परसेंटेज, सीधा इनपुट पे डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। सिमिलरली यूनिट्स भी अगर आउटपुट के दिए हैं और परसेंटेज भी आउटपुट का दिया है, डायरेक्टली अप्लाई द परसेंटेज ऑन आउटपुट, सीधा आउटपुट पे क्या लगा देंगे, परसेंटेज लगा देंगे भाई, सिंपल। लेकिन अगर आपको यूनिट्स काय के दिए हुए, अब अपन अजम्पशन लेते हैं कि हमको परसेंटेज काय का दिया हुआ है, हमको परसेंटेज दिया हुआ है इनपुट पे, ये देखिए मैंने ग्रीन से, बराबर, हमको परसेंटेज दिया है इनपुट का और यूनिट्स दिए हैं आउटपुट पे, ऐसा रहा, बराबर, यूनिट्स दिए हैं आउटपुट पे। उस केस में आपको रिटर्न यूनिट्स निकालने का सिंपल सा तरीका, आउटपुट यूनिट डिवाइडेड बाय 100 माइनस जो भी रिटर्न का परसेंटेज दिया है। सिमिलरली अगर मुझे परसेंटेज काय पर दिया हुआ है, मुझे परसेंटेज दिया हुआ है आउटपुट पे और यूनिट्स दिए हुए हैं इनपुट के, अगर ऐसा क्रॉस दिया हुआ है तो उस केस में रिटर्न यूनिट निकालने हैं इनपुट यूनिट डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर परसेंटेज। और याद रखिएगा अपॉर्चुनिटी लॉस, कई बार क्योंकि आप चेक नहीं लगाते हैं तो अपॉर्चुनिटी लॉस होता है। अगर अपॉर्चुनिटी लॉस होगा तो वो काय का पार्ट होगा, नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट का पार्ट होगा। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा कंसेप्ट मैंने 5-6 मिनट में आप लोगों को समझा दिया है। एग्जाम में अगर आए तो बस ये पढ़ करके जाइए, लास्ट डे इतना रिवाइज कर जाइए और आपका एग्जाम से आई बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा एंड से प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर अनअकैडमी चैनल। Please hit the bell icon and let's crack your exam in the first attempt from now on. Thank you very much.